हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न में दोबारा जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस मंथ आसनसोल डिवीज़न ने 2 बार जेई का एग्ज़ाम लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 12 तारीख था और इस बार 17 तारीख को लिया है। देखिए, 17/9/2023 को। और मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखें। आइए इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये देखिए, आपका जेई मैकेनिकल CNW इन पे लेवल 6 आपका ये एग्ज़ाम लिया है ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न। आसनसोल डिवीज़न ने 2 बार एग्ज़ाम लिया, एक 12/9/2023 को और एक इस बार जो लिया हुआ है उसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सहित। आप ज़रूर देखें अगर आप जेई बनने के इच्छुक हैं तो। आइए शुरू करते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस बार आप देख सकते हैं, इस बार जो आपका है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है और सारा को प्रश्न का सिस्टम सेम है। बस एक चीज़ इसमें जोड़ा गया है, वो आपका नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग जुड़ेगा। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। ये आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाट इज़ द पर्पस ऑफ बफरिंग गियर, यानी आपका जो बफर गियर है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया, टू ट्रांसमिट ट्रैक्टिव फोर्स विदाउट शॉक, यानी झटके के बिना कर्षण बलों को संचारित करना। या फिर दूसरा, आप ऑप्शन को समझिएगा, इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा दिया, टू प्रोवाइडेड टेलीस्कोप फीचर इन ए कोच, और यानी कि एक कोच में टेलीस्कोप सुविधा प्रदान करने के लिए बफर गियर का जो है वो दिया गया है, पर्पस जो है बफर गियर का उद्देश्य। और तीसरा जो है, ऑफर्स कंसिडरेबल रेसिस्टेंट टू लॉन्गिट्यूडनल क्रशिंग लोडेड, यानी कि जो आपका ऑफर्स दिया हुआ है, ये जो आपका बफर गियर दिया गया है इसका लॉन्गिट्यूडनल के लिए दिया गया है, इसके लिए दिया गया है क्या। और तीसरा है, टू वर्क एज कसन टू स्मूथ शॉक ड्यूरिंग इम्पैक्ट बिटवीन व्हीकल, यानी वाहनों के जो बीच टकराव के दौरान झटके कम करने के लिए कुशन के रूप में कम करना दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल क्रशिंग लोड हो जाएगा। ये ऑफर्स कंसिडरेशन रेसिस्टेंट टू लॉन्गिट्यूडनल क्रशिंग लोड, इसका जो आंसर हो जाएगा एक का सी हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, एंटी क्लेमिंग फीचर ऑफ एच टाइप CVC इज ड्यू टू दी शेप ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको हर बार का एग्ज़ाम में मिलेगा आसनसोल डिवीज़न का। ये लगभग हमको लग रहा है ये तीसरा बार इसको रिपीट किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, सिर्फ ऑप्शन को बदला जाता है। इट सेड, इसे आप ध्यान में रखें। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको लगभग रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। आप सिर्फ ध्यान से देखें और जो जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा मैं उसे समझाऊंगा। यहाँ पूछा गया है, LAP इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ डैश डे पर मंथ, यानी LAP जो है एक महीना में कितने दर से लिया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2.5 डेज। उसके बाद आपसे पूछा गया, कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ BLC वैगन, ये भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका जो कंडमिंग डाया BLC वैगन का पूछा गया है, तो इसका जो कंडमिंग डाया है BLC वैगन का वो है 780 mm। आपको न्यू डाया तो याद ही होगा BLC वैगन का 840 mm होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैसनव बोगी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसमें आप देखिए, क्या कैसनव बोगी का कौन सा पार्ट नहीं है, यानी क्या कंट्रोल आर्म कैसनव बोगी का पार्ट है
और दूसरा है साइड फ्रेम की, तीसरा है एंटी रोटेशनल लग, और चौथा है पेडिस्टल जॉ। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म जो है वो केस्नो बोगी का पार्ट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, इन केस ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेक ब्लॉक है जो आप लगाते हैं कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, और इसका जो वो किससे कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ है। यानी पॉलीमर्स एंड मेटल से बना हुआ है, या पॉलीमर्स या क्रीमिक्स से बना हुआ है, या पॉलीमर्स क्रीमिक और मेटल्स ये तीनों से मिलके बना हुआ है। यानी कि ये देखिए, पॉलीमर्स दिया हुआ, पॉलीमर्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद मेटल और क्रीमिक्स दिया हुआ है, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें ये तीनों मिला के दिया हुआ है, पॉलीमर्स क्रीमिक्स एंड मेटल्स। और फोर्थ नंबर है उसमें पॉलीमर्स को हटा दिया गया, यानी क्रीमिक्स एंड मेटल्स दिया गया। यानी इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पॉलीमर्स क्रीमिक्स एंड मेटल्स, ये तीनों से मिलके आपका ब्रेक ब्लॉक बना हुआ है। आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका, इंडियन रेलवे यूज थर्मिट वेल्डिंग फॉर वाट। यानी इंडियन रेलवे जो थर्मिट वेल्डिंग जो यूज करता है वो किसके लिए, यानी भारतीय रेलवे थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किस लिए करता है। थर्मिट जो वेल्डिंग है वो किस लिए करता है, पाइप वेल्डिंग के लिए करता है, या गार्डर वेल्डिंग के लिए करता है, या प्लेट वेल्डिंग के लिए, या फिर वो जो आपका रेल पटरी है रेल वेल्डिंग के लिए थर्मिट वेल्डिंग इंडियन रेलवे यूज़ करता है, किसके लिए करता है। तो आप देखते होंगे कि कहीं वेल्डर लोग रेल में चल रहा है तो कुछ लोग बैठ के आग जलाते हैं, काटते हैं, तो वो जो है वो आपका थर्मिट वेल्डिंग है। उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेल वेल्डिंग के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, बेस्ट सरफेस फिनिश अपॉन कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज अक्यूम्प्लिश्ड बाय वाट। यानी स्टेनलेस स्टील को काटने पर सर्वोत्तम सतह फिनिश किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। आपका जो इसका जो सही आंसर है वो बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, लेज़र कटिंग के द्वारा होता है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के द्वारा होता है, या आपका इलेक्ट्रोड आर्क कटिंग के द्वारा होता है, या प्लाज्मा कटिंग के द्वारा होता है। यहाँ आप देखिए, सरफेस फिनिश अपॉन कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेज़र कटिंग। 8 नंबर का ये हो जाएगा लेज़र कटिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, वेयर दी एंकर लिंक इज फिटेड इन आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में एंकर लिंक कहाँ पे फिट होता है, ये आपका पूछा गया है कि एंकर लिंक जो है आपका कहाँ पे फिट होता है, बिटवीन बोलस्टर एंड बोगी ट्रांसफॉर्म, बिटवीन बोलस्टर एंड एलएस बीम, या एट प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट, या फिर बिटवीन बोलस्टर स्टेरोड एंड फ्लंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन बोलस्टर एंड बोगी ट्रांसफॉर्म में यूज होता है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आईसीएफ में अगर अंडर गियर में काम करते होंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपका जो है एंकर लिंक जुड़ा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दी लेटरल स्टिफनेस इन फिएट बोगी अचीव्ड बाय। यानी फिएट बोगी का प्रसव कठोरता किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एंटी रोल बार के द्वारा, या ट्रैक्शन सेंटर, बॉडी बोगी जॉइंट, या फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है फिएट बोगी का वो हो जाएगा आपका फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग के द्वारा। आपका जो स्टिफनेस जो अचीव लेटरल जो स्टिफनेस है फ्लेक्सी कॉइल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एंटी रोल बार मैकेनिज्म, इसका जो काम है वो आपका है मूवमेंट जो होता है आपका लेटरल, और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, आपका लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट है और लेटरल जो मूवमेंट है, आप देखते होंगे
आपका ये लेटरल मूवमेंट हुआ, ठीक है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, यानी जो आपका जब ट्रेन कहीं मुड़ादार होता है तो उसको आपका एंटी रोल बार मैकेनिज्म, एंटी रोल बार ही उसको रोक के रखता है ताकि ट्रेन इधर से इधर ज़्यादा नहीं ना जा सके और वो पटरी में समान दिशा में चले। ये इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते होंगे कि फिएट बोगी का अचीव जो है एंटी रोल बार मैकेनिज्म है, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, स्टिफनेस दिया हुआ लेटरल स्टिफनेस, इसलिए यहाँ पे आपका फ्लेक्स कॉइल स्प्रिंग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ मेनी स्नो बार स्प्रिंग आर फिटेड इन ऑन कैसनव बोगी, यानी एक कैसनव बोगी में कितना स्नो बार स्प्रिंग फिट रहता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मिनिमम ब्रेक पावर मस्ट बी इंश्योर्ड इन एलएचबी रैक आफ्टर सेकेंडरी मेंटेनेंस इज। देखिए यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन बन जाता है और सभी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। आपको मैं अभी बताता हूँ, ये देखिए मिनिमम ब्रेक पावर मस्ट बी इंश्योर इन एलएचबी रैक आफ्टर सेकेंडरी मेंटेनेंस, यानी आपका एलएचबी जो कोच है उसका मेंटेनेंस, सेकेंडरी मेंटेनेंस होने के बाद उसका न्यूनतम ब्रेक पावर से कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका मेंटेनेंस के बाद 100% कोई भी रेक का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका प्रारंभिक स्टेशन में, यानी आपका जिस भी स्टेशन से ट्रेन खुल रही है तो उस दौरान आपका ब्रेक पावर कितना होना चाहिए। तो आपका अगर शुरुआती स्टेशन भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो भी 100% होगा। आप यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन बहुत किसी को होता है, कभी सेकेंडरी मेंटेनेंस पूछ देगा, कभी आपसे आपका प्रारंभिक स्टेशन पूछ देगा, यानी आपका जहाँ से स्टेशन शुरू हो रहा है उस दौरान ब्रेक पावर कितना होगा, ये हो गया। या तो फिर आपसे इन रूट ब्रेक पावर पूछ देगा, इन रूट में अगर, या तो फिर आपसे आउट ऑफ स्टेशन पूछ देगा। तो अगर इन रूट स्टेशन में पूछ रहा है तो आपका 90% हो जाएगा, और आपका आउट ऑफ स्टेशन भी पूछ रहा है तो 90% हो जाएगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है, ये आप चारों को बिल्कुल ध्यान में रखें और कन्फ्यूजन ना रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा आपका बैलेंस ड्राफ्ट गियर इज एबल टू मिनिमाइज लॉन्गिट्यूडनल जार्क एज, यानी आपसे पूछा गया है कि जो आपका ड्राफ्ट गियर है उसका जो मिनिमाइज लॉन्गिट्यूडनल जार्क है वो क्यों होता है, किसके कारण से होता है। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया स्लैक क्रिएटेड ड्यू टू ड्राफ्ट गियर एक्शन इज लेस, यानी ड्राफ्ट गियर एक्शन के कारण बनी ढीलापन कम होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमेटिक पैड इन फ्रंट एंड रियर ऑफ द एच हाउसिंग एक्ट सेपरेट ग्रुप ड्यूरिंग ड्राफ्ट एंड बफिंग एक्शन, या फिर ये दोनों को मिला के किया जाता है। तो इसका जो, या फिर नन ऑफ दिस, इसका जो सही आंसर है ये दोनों को मिला के किया जाता है आपका, यानी ड्राफ्ट गियर एक्शन के कारण बना ढीलापन कम होता है, और आपका इलेक्ट्रोमेटिक पैड इन फ्रंट और रेयर ऑफ द एच हाउसिंग एक सेपरेटेड ग्रुप ड्यूरिंग ड्राफ्ट एंड बफरिंग एक्शन के कारण भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ दी एबव, मतलब कि दोनों सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ व्हील एंड एक्सल इज बेस्ड ऑन विच मेथड, यानी अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट है वो कौन से मेथड के अनुसार से इसको चेक किया जाता है, कौन सा मेथड के कारण से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये न्यू क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। उतना भी इजी जेई के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा और सारे क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो सारे लोग आराम से क्वेश्चन को कर देंगे, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को थोड़ा टफ पूछा गया है। और आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्टिल्थ स्कैन टेक्निक, या फिर आपका पल्स इको मेथड, यानी पल्स इको विधि के द्वारा, या फिर
आपका लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्स इको विधि, यानी पल्स इको मेथड के द्वारा इसको चेक किया जाता है, व्हील और एक्सल को अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ए होलो शाफ्ट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर टू ए सॉलिड शेप ट्रांसमिट, यानी एक ठोस शाफ्ट की तुलना में समान क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र का एक होलो शाफ्ट। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोर्टॉर्क। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का सी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग डीहमिडिफिकेशन प्रोसेस दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अगर अगला वीडियो मेरा देखे होंगे, इससे पहले जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीजेज। अगला जो क्वेश्चन है वो है, HRMS लॉगिन रिक्वायर्ड, यानी HRMS लॉगिन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है आपका, HRMS ID, पासवर्ड, OTP या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा, ऑन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यानी एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 746 वाट। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, दी एक्सपेंड ड्यू टू कमिंग ऑन प्रोसमेंट ऑफ स्टॉक इट्स कम अंडर विच प्राइमरी यूनिट, यानी आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टॉक आइटम कम्स अंडर विच प्राइमरी यूनिट। आप ज़रूर पढ़े होंगे स्टॉक आइटम, नन स्टॉक आइटम, इसका प्राइमरी यूनिट है। मैं प्राइमरी यूनिट पे क्लास लूँगा तो उसमें सारा प्राइमरी यूनिट बता दूंगा। और इसका जो सही आंसर है नन स्टॉक का वो आपका हो जाएगा 27। याद रखिएगा स्टॉक आइटम का जो है प्राइमरी यूनिट ये 27 है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम सबसे महत्वपूर्ण आयस किसका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट का। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रेक डिस्क इज डेट, यानी ब्रेक डिस्क है वो किस, उसमें जो एडवांटेज है किसका उपयोग के कारण है, ब्रेक डिस्क का उपयोग करने का लाभ क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका जो लाभ है वो पहला पूछ रहा है आपका, व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस, यानी व्हील सेट पर थर्मल स्ट्रेस द्वारा लोड नहीं होता है। दूसरा, व्हील सेट पर यांत्रिक तनाव नहीं होता है। आपका जो व्हील सेट है, व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है, व्हील सेट हैज़ नो स्ट्रेस, यानी व्हील सेट पर कोई तनाव नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप ऑप्शन को समझिएगा, पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है व्हील सेट पर थर्मल स्ट्रेस द्वारा लोड नहीं होता है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया, व्हील सेट पर यांत्रिक तनाव नहीं होता है। ये देखिए आप देखिएगा यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हील सेट पर थर्मल स्ट्रेस द्वारा लोड नहीं होता है, ठीक है, व्हील सेट पर बोल रहा है। देखिए व्हील यानी एक व्हील है, व्हील हो गया, और उसका जो सेट है मतलब जो व्हील लगा हो उसमें कौन कौन सा और भी पार्ट्स लगा हुआ है उससे जो जुड़ा हो उस पूरा उस सेट पूछ रहा है। व्हील हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया, जितना भी तरह लगा हुआ है व्हील में वो पूरा सेट का बात कर रहा है, इसलिए वो आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें पूछा है फिर दूसरा नंबर, व्हील सेट पर यांत्रिक तनाव नहीं होता है। ये देखिए आपका जो है ये यांत्रिक तनाव नहीं होता है, यानी व्हील सेट पे बोल रहा है। तो व्हील सेट पे आपका यांत्रिक तनाव भी होता है। और अगला जो है व्हील सेट पर कोई तनाव नहीं होता है, ये भी गलत है, व्हील सेट पर भी तनाव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हील सेट पर थर्मल स्ट्रेस द्वारा लोड नहीं होता है। आपका मैकेनिकल जो है ये आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा, व्हील सेट पर
थर्मल स्ट्रेस द्वारा लोड नहीं होता है, यानी व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन्स बाय एफआरपी? एफआरपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला जो पूछा है क्वेश्चन वो है आपका इन वैगन ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट्स फॉर सिक्योरिंग एक्सल कैप स्क्रू इज मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग, यानी आपका एक्सल कैप स्क्रू को सुरक्षित करने के लिए त्रिकोणीय प्लेट को बदलना आवश्यक है। कब बदला जाता है आपका एक्सल कैप स्क्रू को? पीओएच में, आरओएच में, या नेवर, या सिकलाइन रिपेयर अटेंशन में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरओएच में। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, यानी आपका एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो नकल इसका जो है वो कमज़ोर पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड दी, यानी डिस्ट्रक्शन ट्यूब जो दिया गया है वो कहाँ पे, किसके अंदर में रहता है? बफर का हेड स्टॉक, अंडर सोलेबार, या नन में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बफर में रहता है डिस्ट्रक्शन ट्यूब। अगला जो क्वेश्चन है वो है दी बफर हाइट एडजस्टमेंट इन एलएचबी कोच इज डन बाय यूजिंग दी सीम एट दी लोकेशन, यानी ये सीम का लोकेशन पूछ रहा है। सीम का लोकेशन कहाँ रहता है? तो इसमें दिया हुआ सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट में, और दूसरा दिया है ट्रैक्शन सेंटर में, तीसरा आपका दिया हुआ है प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट में, या फिर दिया बॉडी बोगी जॉइंट में। ये देखिए आपका जो सीम का जो लोकेशन है एलएचबी कोच में हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, तो इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा वो बॉडी और बोगी जॉइंट के लिए दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो डिमांड से है, मैंने डिमांड पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिमांड का जो वीडियो उसको देख के मुझे कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विदाउट टॉयलेट अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम अटेंशन ऑन द पिट लाइन डन आफ्टर 35,000 किलोमीटर और 7 डेज विच एवर इज एर्लीस्ट एट प्राइमरी एंड, यानी 35,000 किलोमीटर या 7 डेज जो भी पहले आएगा प्राइमरी एंड से उसमें, या फिर 25,000 किलोमीटर 5 डेज, या 4,000 किलोमीटर 12 डेज, या 45,000 किलोमीटर 15 डेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विदाउट टॉयलेट का वो आपका हो जाएगा आफ्टर 35 किलोमीटर और 7 डेज विच एवर इज अर्लियर एट प्राइमरी एंड। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हेन ब्रेक इज मैनुअल रिलीज बाय क्यूआरवी विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। देखिए एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपका मैनुअल रिलीज बोल रहा है, मैनुअल रिलीज बाय क्यूआरवी, अगर आप मैनुअल आपका जो मैनुअल कीजिएगा तो सबसे पहले सीआर का प्रेशर ही निकलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैनुअल रिलीज में अगर आप मैनुअल रिलीज नहीं करते हैं तो सीआर का जो प्रेशर है वो नहीं निकलेगा और वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। सिर्फ आपका मैनुअल रिलीज नहीं कीजिएगा तो बीसी का प्रेशर ही आपका बाहर निकलेगा, सीआर का प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मैनुअल रिलीज में सीआर का प्रेशर बाहर निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैनुअल का बात बोल देगा तो आपको सीआर का प्रेशर पहले निकलता है, अगर आप मैनुअल रिलीज नहीं करते हैं तो सीआर का प्रेशर कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, वो कांस्टेंट जस का तस ही रहेगा, इसलिए मैनुअल रिलीज किया जाता है ताकि सीआर का प्रेशर बाहर आए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन इज, यानी
आपका ब्रेक पाइप का कलर पूछा है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। और फीड पाइप का पूछा जाता तो वाइट होता। ये भी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है BVZC वेगन वेन इज, यानी BVZC कौन सा होता है? BVZC आपका 4 व्हीलर ब्रेक वेन होता है। और ये जो ब्रेक वेन है अभी 3 टाइप का है। मैंने ब्रेक वेन पे वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। BVZC, BVZI और एक BVCM। मैंने ब्रेक वेन पे वीडियो बनाया है, उससे आप जाके देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 व्हील ब्रेक वेन। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कोक आर प्रोवाइडेड इन दी पैसेंजर कोच, यानी पैसेंजर कोच में कौन सा आइसोलेटिंग कोक प्रोवाइडेड इन द होता है पैसेंजर कोच में। इसमें आपका वॉल टाइप होता है, या आपका डन टाइप होता है, या CNW टाइप होता है। तो इसका जो इसमें है जो यूज़ होता है वो होता है बोल टाइप आइसोलेटिंग कोक प्रोवाइडेड रहता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है एडवांटेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्यून पाइप ब्रेक सिस्टम इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ब्रेक पाइप का जो है उसका एडवांटेज क्या है। आपका ट्यून पाइप ब्रेक सिस्टम का एडवांटेज क्या है? वैलिडिटी ऑफ BPC एक्सटेंड, यानी ट्यून पाइप सिस्टम में क्या BPC को बढ़ाया जा सकता है, या रेक की अधिकतम अनुमेय गति को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप ट्यून पाइप सिस्टम में जो ट्रेन का गति उसको बढ़ा सकते हैं, या आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी कम हो की जा सकती है, यानी इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस गेट रिड्यूस, यानी उसको इमरजेंसी ब्रेक का जो दूरी कम कर सकते हैं, या फिर ब्रेक रिलीज टाइम गेट्स रिड्यूस, यानी ब्रेक रिलीज का जो है उस समय कम कर सकते हैं। तो आपका जो ट्यून पाइप सिस्टम है, अगर ट्यून पाइप सिस्टम रहेगा तो फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों लगा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या होता है आपका जो ब्रेक लगाने का जो क्षमता है वो बहुत जल्दी लगेगा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ब्रेक रिलीज टाइम गेट्स रिड्यूस। अगला जो क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम ब्रेक क्लिपर द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर परमिशन ऑफ फॉर LHB कोच। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है ब्रेक सिलेंडर LHB कोच का प्रेशर तो 3.0 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, लेकिन एक बात यार और ध्यान रखिएगा, अगर आपका जनशताब्दी भी LHB कोच है, जैसे कि आपका CZ जो कोड है आपका सेकेंड LHB का जो सीटिंग चेयर कार जो है आपका, उसका जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो आपका हो जाएगा 3 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सिर्फ स्लीपर AC है, लेकिन आपका अगर सीटिंग चेयर यानी सेकेंड क्लास का रहेगा तो उसका आपका जो चेयर कार का जब रहेगा तो इसमें 3.8 रहेगा। ध्यान बिल्कुल रखें, कन्फ्यूजन में ना रहे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका इन डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ LHB कोच। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिफ्ट स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन द हैंडल ऑफ कट एंगल कॉक। देखिए ये आपका फिर न्यू क्वेश्चन है, और इसमें जो पूछ रहा है आपका एंगल कॉक का जो लीफ स्प्रिंग है उसका क्या कार्य है। पाइप से रिसाव से बचाने के लिए, यानी अवॉइड लीकेज फ्रॉम पाइप, अगर पाइप में लीक कर रहा है तो उसको बचाना, या फिर टू कीप ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजिशन फैमिली, यानी ऑपरेटिंग हैंडल को ऑफ ऑन स्थिति में मजबूती से रखना, या फिर
टू मेंटेन प्रॉपरली एंड इजीली वर्किंग ऑफ कट ऑफ एंगल कोक, यानी जो कट ऑफ एंगल कोक है उसको आसानी से काम करना। और दूसरा जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका टू कीप ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजीशन फैमिली। ऑपरेटिंग हैंडल जो है उसको मजबूती प्रदान करता है स्प्रिंग। स्प्रिंग दिया किस लिए जाता है, आपका जो स्प्रिंग है मजबूती प्रदान, कोई आपका ढीला ना रह जाए, इसलिए स्प्रिंग दिया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका टू कीप ऑपरेटिंग हैंडल इन ऑफ ऑन पोजीशन फैमिली। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडेड या डैम्पर, यानी या डैम्पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है, या डैम्पर किस लिए लगाया गया है। देखो यहाँ या डैम्पर लगा दिया गया है, क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। या डैम्पर लगाया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के लिए दिया गया है या डैम्पर। लेकिन अगर आपका ओनली फॉर डैम्पर रहता तो आपका टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन, टू मिनिमाइज आपका स्क्रेटिंग एक्शन ऑफ कोच, यानी कोच को बिखरने की प्रक्रिया को कम करने के लिए, या तो फिर टू इम्प्रूव राइडिंग इंडेक्स, यानी राइडिंग इंडेक्स के लिए, और ऑल दी एबव। अगर सिर्फ डैम्पर रहता तो ऑल दी एबव होता, लेकिन यह डैम्पर लगाया गया है इसलिए ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन BMBC कोचिंग स्टॉक, यानी आपसे ये कोचिंग स्टॉक का पूछ रहा है ब्रेक ब्लॉक कि कौन सा लगा रहता है कोचिंग स्टॉक में। इसमें आपका के टाइप ब्रेक ब्लॉक लगा हुआ रहता है, और BMBS यानी गुड स्टॉक बोलता तो L टाइप बोल सकते थे। अगला जो है वो पूछा गया है आपका जो कर्टेन है यानी पर्दा जो है उसका जो रेक्सिन है वो किस लिए दिया जाता है LSB कोच में, यानी फाइबर मेड, यानी वो जो किस लिए है, किस लिए प्रदान किया जाता है, वो फाइबर मेड यानी फाइबर का बना होता है, या फायर आपको जो है फायर अग्नि मंदक यानी फायर को रोकने के लिए दिया गया है, रीट्रेंडेंट या फायर प्रूफ होता है, या सभी होता है इसका जो पर्दा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका दी कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगीज। आपका कलर कोड स्प्रिंग का क्या होता है, तो आपको याद रखना है YBG, ये आपका कलर कोड है, आपको ये याद रखना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा येलो, ब्लू, ग्रीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन दी ब्रेक विल बी, यानी अगर आपका इंडिकेटर में ग्रीन शो कर रहा है तो ब्रेक क्या है, तो इसका जो अगर ग्रीन शो कर रहा है तो ये रिलीज पोजीशन में है, अगर आपका रेड शो करता तो अप्लाई कंडीशन में रहता। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपका इन ICF कोच पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, अलार्म सिग्नल आपका कहाँ पे लगा हुआ रहता है ICF कोच में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इंडवाल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बेयरिंग इन ICF कोच। ICF कोच का रोलर बेयरिंग में कौन सा ग्रीस यूज होता है, तो लिथियम बेस ग्रीस यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वैलिडिटी ऑफ BPC विच रेक इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ डे, यानी आप लोग को भी मालूम होगा कि CC रेक का जो BPC है वो सबसे अधिक दिन के लिए इशू किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CC रेक 44 का। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्ट बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। देखिए यहाँ फिर से आपका क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि बोगी और कार बॉडी में कौन सा शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है,
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यार डैम्पर। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि यार डैम्पर किससे और किससे कनेक्ट होता है, तो उस टाइम आपको बोगी और कार बॉडी टिक करना है। यहाँ आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आप दोनों तरह से ज़रूर क्वेश्चन को देखें ताकि आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका राजभाषा हिंदी की मान्यता प्राप्त लिपि क्या है। यानी हिंदी का जो मान्यता प्राप्त लिपि है वो है आप, ये राजभाषा से है क्वेश्चन आपका। इसका सही उत्तर है आपका देवनागरी। यानी राजभाषा नियम कब पारित किया गया था, तो 47, यानी कि राजभाषा का जो नियम है वो 1976 में पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो संविधान की अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है। देखिए यहाँ पे पूछा है राजभाषा संसदीय समिति का, और अगर केंद्र का पूछा रहता तो वहाँ प्रधानमंत्री होता। राजभाषा का पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गृह मंत्री होगा। अगला जो प्रश्न है वो है मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं। यानी जो आपका मेमोरेंडम है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ज्ञापन हो जाएगा, ज्ञापन देना। ये देखिए ये मैथ्स से है, पिछला बार मैंने मैथ्स आपको बताया हुआ था, तो उस वीडियो में जाके इसका जो है कॉन्सेप्ट आप निकाल लीजिएगा। इसका जो फिलहाल मैं सही आंसर बता देता हूँ। पिछला वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में मैथ्स बना के बताया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 25% हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी आपका पावर का यूनिट क्या है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर इज वाट हो जाएगा, पावर का मेजरमेंट यूनिट। ये भी देखिए आपका मैथ से क्वेश्चन है। इफ द एज ऑफ फादर इज ट्विस्ट द एज ऑफ सन एंड सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 75 ईयर देन द एज ऑफ फादर। यानी आपका पूछा गया कि फादर का एज क्या है, अगर सन का एज इतना हो रहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 60 ईयर्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 53 का बी नंबर 50। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका इफ़ द लोड ऑफ 50 बॉक्सन वैगन 6 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर इनएक्टिव। यानी आपका जो 50 बॉक्सन वैगन का एक रेक है उसमें 6 का जो ब्रेक सिलेंडर वो इनएक्टिव में है, तो ब्रेक पावर का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 88% होगा। और अगला जो है क्वेश्चन वो है इनकेसमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर द मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम आप जब रिटायर कीजिएगा तो कितना आपको छुट्टी जो है उसका छुट्टी का जो पैसा मिलेगा वो कितना का मिलेगा, तो 300 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।